नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में। आज का ये वीडियो झारखंड पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जो है जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप लोगों के जो है डिमांड पर लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। यहाँ पर मैं टॉप बीबीआई क्वेश्चन को ही बताऊंगा, ठीक है, जितने सारे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो टॉप में है, टॉप बीबीआई जितने सारे क्वेश्चन है ये मैं आप लोग आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और ये हम लोगों का क्या है, पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए पार्ट 1 वीडियो आ चुका है, जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और एक एक करके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप लोगों से, क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है ना। यहाँ पर ये जो चार को ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, इनमें से कौन जो है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये हम लोगों का जो शब्द आया है यहाँ पर सरलतम हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, ठीक है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन का मतलब है जिसमें कार्बन की संख्या सबसे न्यूनतम हो। कहने का तात्पर्य न्यूनतम का मतलब कार्बन की संख्या 1 हो, ठीक है, ये होना चाहिए, ये इसका कंडीशन है सरलतम हाइड्रोकार्बन का मतलब, ठीक है। जहां पर जिस ऑप्शन पे जो है कार्बन की संख्या सबसे कम सबसे न्यूनतम, यानी कि बोले तो कार्बन की संख्या 1 देखने को मिलेगा, वही हम लोग के पास इसका सही उत्तर होगा, वही सरलतम हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो देखिए मीथेन है ना, अगर उससे पहले और एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, है ना, अगर कार्बन की संख्या 1 रहता है, ठीक है, इसे हम लोग मेथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर 2 रहेगा तो हम लोग ईथ बोलेंगे, ETH, है ना। 3 रहेगा तो मेथ एथ प्रोप बोलेंगे, है ना, प्रोप बोलेंगे, है ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है ना। मेथ एथ प्रोप, अगर 4 रहेगा तो ब्यूट बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे, इस प्रकार से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मीथेन जो है, यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, ठीक है। ईथेन जो है, इसमें कार्बन की संख्या 2 है। प्रोपेन की बात करें तो इसमें कार्बन की संख्या 3 है। ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन में कार्बन की संख्या 4 है। तो सबसे पहले देख लीजिए कार्बन की न्यूनतम संख्या किस ऑप्शन पे है, तो देखिए मेथेन पे दिया हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन की संख्या 1, ठीक है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ में आ गया है ना, आप लोगों को पता होगा ये सारी चीजें, है ना। तो यहाँ पर जो है CH4 हम लोग इसका जो सूत्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं, CH4 लिखते हैं, है ना, जो कि मीथेन का सूत्र होता है, ठीक है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जिसे आपको याद कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट सवाल को हम लोग फटाफट से देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन की बात हो रहा है और हाइड्रोजन की बात हो रहा है, ठीक है, दोनों के संयोग से क्या बनेगा, तो ये सिंपल बनेगा दोस्तों, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश से भी लिखा गया है कार्बन कंबाइंस, ठीक है, विथ हाइड्रोजन टू फ्रॉम, ठीक है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो संयोग होंगे उससे कौन सी चीजें बनेंगी, तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.03%, ठीक है, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये मैं जो है आगे की जितने सारे वीडियो में आपको प्रोवाइड किया हूँ, उन सारी चीज़ों में मैंने ये उन सारे वीडियो में जो है जिसको मैंने इस क्वेश्चन को बताया था, ठीक है। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र, ठीक है, यानी कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज, ठीक है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के अणु सूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताना है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम लोग बात करें इसकी मॉलिक्यूल फॉर्मूला की, तो ये होता है H2SO4, ठीक है, क्या होता है H2SO4, जो कि कौन सा ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान, ठीक है, यानी कि जो हम लोग के पास ब्लड है इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 7.4, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जिन सारी चीज़ों को आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए। ये हम लोग के पास पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो जो है मैं आप लोग को जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप लोग बोलोगे सर आज ही प्रोवाइड कराइए, तो मैं आज रात तक आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप लोगों का कमेंट आता है तो, ठीक है, तो आप लोग जितने सारे विद्यार्थी देख रहे हैं तो एक कमेंट जो है मेरे लिए कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक कमेंट हमको कर दीजिएगा कि सर आज ही करा दीजिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है, यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड का यहाँ पर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ZNO, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जो कि एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। और नीचे कमेंट में बताइएगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड हम लोग किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन है ना बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा VVI क्वेश्चन है,
इसलिए इन सारे क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। तो अम्ल वर्षा की पीएच मान की बात करें तो ये होता है क्या 5.6 से कम, ठीक है, लेस देन 5.6, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे आपको याद कर लेना है। इन सारी चीज़ों को कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, ठीक है, वो ऑलवेज जो है प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पर। तो वो कौन सा जो है धातु है, कौन सा मेटल है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पारा जो है जिसे हम लोग मरकरी बोलते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा। अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु जो है हमेशा रहता है, ऑलवेज प्रेजेंट रहता है उस मेटल में, तो उसका नाम क्या है, पारा, जैसे हम लोग मरकरी के नाम से जानते हैं इंग्लिश में भी, ठीक है। चलो, है ना, इंग्लिश में भी आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है गोल्ड, यानी कि सोना, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है एक साधारण क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोग का इस प्रकार से रहेगा या फिर कुछ अलग टाइप से देगा, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर बताना है कि कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। तो कार्बन के अगर हम लोग एटॉमिक नंबर पे जाएं तो ये जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिसे आपको याद रखना होगा। यानी यहाँ से ये वाला सवाल पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि इसका द्रव्यमान यानी कि मास क्या होगा, ठीक है, कार्बन का मास, ठीक है, कार्बन का मास क्या होगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, ये क्या होगा, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत, छोटा सा सिंपल सा प्रश्न था जो कि आप लोग 9 से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसका मास नंबर और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों से पूछ लिया, ठीक है। तो नीचे कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि एल्केन का सामान्य सूत्र। आप यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ से 3 क्वेश्चन में से हो सकता है इस साल जो है 1 गो क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो पहला यहाँ से पूछा जाएगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, या फिर आप लोगों से पूछा जाएगा किस चीज़ के बारे में, एल्कीन का, ठीक है, या फिर पूछा जाएगा क्या एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, या फिर आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाएगा कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, ठीक है। यहाँ पर पूछा जाएगा एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। अगर हम लोग एल्केन की बात करें, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n और प्लस में 2, ठीक है, ये होता है एल्केन का। रही बात एल्कीन की बात करें तो इसमें होता है CnH2n, और ठीक है, ये सिंपल हो जाता है क्या, एल्कीन का। अगर हम लोग एल्काइन की बात करें तो इसमें होता है CnH2n माइनस का 2, ठीक है, ये होता है एल्काइन का। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को दिक्कत में कलर को चेंज भी कर देता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग एल्केन की बात करें तो इसका सामान्य सूत्र हो गया CnH2n प्लस 2। अगर हम लोग एल्कीन की बात करें, एल्कीन की, तो यहाँ पर होता है CnH2n। एल्काइन की अगर हम लोग बात करें तो CnH2n माइनस में 2 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया था, एल्केन का, तो एल्केन के लिए हो जाएगा CnH2n प्लस 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है जिसका करेक्ट उत्तर होगा, सही उत्तर होगा। आई होप कि समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, इस टाइप का सवाल एक को पूछा सकता है, ठीक है, इसलिए जरूर इसको बना लीजिएगा। क्या है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसी टाइप से और भी पूछा सकता है, ठीक है। वो मैं आपको एक सेपरेटली ट्रिक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जहां पर मैं आपको एक एक करके हर एक चीज़ बता दूंगा कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों संतरा की बात करें तो यहाँ पर सिट्रिक अम्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अभी फिलहाल इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, आगे मैं आपको सभी का एक ट्रिक आपको बना के दूंगा, जहाँ पर मैं आपको जो है संतरा में जैसे कौन सा अम्ल पाया जाता है, जैसे सिट्रिक हो गया, है ना, उसी प्रकार से टमाटर में क्या होगा, चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार से जितने सारे हैं सभी को हम लोग ट्रिक से देखेंगे, वो बहुत जल्दी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान, ठीक है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए पीएच स्केल इस प्रकार से होता है, जहाँ पर 0 से लेकर 14 तक जो है यहाँ पर संख्या लिखी रहती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर जो 7 संख्या जो आता है यहाँ पर, ये जो होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग उदासीन बोलते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं, ठीक है, उदासीन, है ना। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। अगर 7 से कम में जाएंगे तो यहाँ पर एसिड होगा, है ना। 7 से ज़्यादा में इस प्रकार से जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बेस होगा, यानी कि क्षार होगा, जैसे हम लोग इधर लिख रहे हैं क्षार, और एसिड यानी कि अम्ल, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत, समझ गए। तो यहाँ पर क्या पूछा था, उदासीन विलयन के लिए, तो 7 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लवण है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर लवण कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्ट की बात करें तो K2SO4 क्या है, एक लवण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी विलयन का पीएच मान जो है 5 दिया गया है, तो वो होगा, वो क्या होगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैंने कहा कि ये जो स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक यहाँ पर संख्या दी रहती है और बीच में इस प्रकार से 7 है, जो कि क्या है, हम लोगों का उदासीन है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 5 यानी कि 7 से कम, ठीक है, यानी कि 7 से कम। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया 7 से कम होगा तो यहाँ पर एसिड होगा, बोले तो अम्ल होगा, बोले तो अम्ल होगा, ठीक है। तो 7 से कम है ना, तो 7 से कम अम्ल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है जिसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर 7 से अधिक जाएगा तो इधर अम्लों का क्षार होगा, बेस होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये उसमें छेपी अभिक्रिया होगा, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों से, इसलिए आप लोग जो भी मतलब मीडियम से आप लोग खुद से देख लीजिए। मैं एक ही लैंग्वेज पे पढ़ रहा हूँ, अगर मैं 2 लैंग्वेज पे पढ़ूंगा तो वीडियो का लेंथ भी बड़ा होगा, ठीक है, आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है, इसलिए मैं एक ही लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप लोग के लिए दोनों के लिए जो है हेल्पफुल होगा, है ना। अगर आप लोग आगे से बोलोगे सर इंग्लिश से भी पढ़िए, तो मैं इंग्लिश से भी आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल देखिए अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहने का तात्पर्य इनका है कि देखिए जैसे कि हम लोग के पास तीर का निशान है, तो इस साइड जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और इस साइड जो बनता है इसे हम लोग उत्पाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 या 2 से अधिक चीजें हैं, 2 या 2 से अधिक चीजें हैं, लेकिन बनने वाला उत्पाद मात्र एक निकल रहा है, यानी कि ए प्लस बी करेंगे, है ना। तो आप लोग के पास सी बन रहा है मान लीजिए, है ना। तो एक गो चीज बन रहा है प्रोडक्ट के रूप में, तो इसे हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे आपको याद कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम, जो कि क्या है, एक धातु है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 कैरेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा, यानी कि 24 कैरेट, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर, ठीक है। यहाँ पर सैचुरेटेड जो है हाइड्रोकार्बन आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखिए एक ग्रुप आता है जिसका नाम है क्या, एल्केन, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। मैं आपको एक अच्छे तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं कलर को थोड़ा सा चेंज करके, है ना, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड रहता है। तो वो कौन सा ऑप्शन देख लीजिए कि जहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, सिंगल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा, तो आपके पास सही उत्तर होगा। या फिर अलग और एक टाइप से कर सकते हैं, जो यहाँ पर एक ग्रुप आता है जो कि क्या है, एल्केन का, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस में 2, ठीक है। इस फॉर्मूला में आप लोग पुट कीजिए n का मान, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ पर देख लीजिए दे ही दिया गया है, कार्बन की संख्या 2 और यहाँ पर देखिए 3 है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग पुट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 80 से चेक करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कार्बन की संख्या यानी कि यहाँ पर n की जगह पर 3 पुट करेंगे, तो चलिए यहाँ पर 3 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर H2n है ना, तो 3 दूनी 6 और प्लस में 2 यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया नहीं है, ये तो हम लोग के पास ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे आपके पास चेक करते हैं, यहाँ पर 2 नंबर कार्बन वाला, इसको चेक करते हैं, तो C2 हो गया, H 2 दूनी 4 और प्लस में 2 6 हो जाएगा, है ना। ये भी हम लोग के पास नहीं हुआ। अब हम लोग चेक करते हैं एक कार्बन वाला, ठीक है, तो यहाँ पर n के जगह पर 1 लिख दिए, और यहाँ पर गुना होगा तो 2 और प्लस में ये वाला 2, है ना, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो C1H4 यानी कि हम लोग इसे लिख सकते हैं CH4, ठीक है। तो वहाँ लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए ये आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मैं इसका स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ, देखिए ये जो कार्बन है, कार्बन 4 बंद को जो है पूरा करता है, तो यहाँ पर कार्बन इस प्रकार से बना दिया, और देखिए 4 बॉन्ड इस प्रकार से बना दिए, यहाँ पर हाइड्रोजन भर दिए, ठीक है, हाइड्रोजन हम लोगों ने भर दिया। अब देख लीजिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसलिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मैंने कहा, ये जो है देखिए सारे के सारे बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड का है, इसलिए ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्योंकि अब मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो इसमें एक ही ग्रुप आता है जिसका नाम क्या है, एल्केन, ठीक है, एल्केन, है ना। मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है। देख लीजिए यहाँ पर पहला चीज़ देख लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड अगर है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल्केन हो जाएगा, ठीक है। और या फिर आप लोग इसके सूत्र से भी पता कर सकते हो, है ना, सूत्र से मैंने दिखा दी, ये आसान होता है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाना जानते हो तो कोई नहीं, आप सूत्रों से कर लीजिए, ठीक है। तो ये थे टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे मैंने आपको अच्छे तरीके से बारीकी से बताने का प्रयास किया है। आप लोग एक एक करके इसका PDF भी मिल जाएगा सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है, इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं आपको बता दूँ PDF के लिए क्या करना है। PDF के लिए सिंपल आपको जो है
हम लोग की जो टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम जो चैनल है ना, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, इसमें आपको PDF जो है मिल जाएगा। उससे पहले और एक छोटी सी जानकारी, मेरा और एक चैनल है जिसका नाम इस प्रकार से सर्च मारिएगा @आकाश, ठीक है, ऐसे सर्च मारिएगा तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आकाश 23, ठीक है, पूरा घिसा के लिखिएगा तो चैनल आ जाएगा। या फिर इसका लिंक जो है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, इसमें ज्वाइन हो जाना। इसमें हम लोग रात को लाइव हो सकता है करें, या फिर रिकॉर्डेड वीडियो इस पर भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है ना, देखिए हो सकता है पार्ट 1 हम इस चैनल पर डालें, हो सकता है सेकंड चैनल पर डालें, ठीक है। इसलिए सेकंड चैनल को भी आप लोग फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग को काफ़ी सारे वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।